ये हमारा आमाशय यानी कि पेट, ये हमारी किडनी और ये हमारा लीवर। मैं आपको ऐसा तरीका सिखाने जा रहा हूँ, दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ जो प्राकृतिक हैं, जो इस किडनी, इस लीवर और इस आमाशय जिसके अंदर गंदगी जमी हुई है, टॉक्सिन्स जमे हुए हैं, इनको साफ़ करना। ये लीवर के ऊपर सिस्ट है जो आजकल फोड़ा बन जाता है, कैंसर हो जाता है, उसको भी साफ़ करना मैं अभी आपको इन्हीं प्राकृतिक दवाइयों से सिखाऊंगा। इसके साथ हमारे साथ पेशेंट भी हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पेशेंट बैठे हैं, लीवर फेल, किडनी फेल, कैंसर, इनसे भी आपको मिलवाता हूँ मैं कैसे ठीक होंगे। अब ये आपकी किडनी है, इसके ऊपर इस तरह सिस्ट जम जाती है। सिस्ट यानी कि बचपन में जैसे हमें फोड़े होते थे उस तरह सिस्ट है। और किडनी को अगर आप देखोगे तो अंदर किडनी ऐसे जमा जमा टॉक्सिन्स, ये देखो गंदगी, ये गंदगी ऐसे किडनी की, असली किडनी के अंदर आ जाती है। और इसके लिए हम लोग जो तरीके अपनाते हैं वो तरीके देखिए, हॉट वाटर इमर्शन, ये 40 डिग्री टेम्परेचर और इस पानी का टब, इसके अंदर बैठना, ये इस तरह लेटना, और ये सारी नेचुरल दवाइयाँ जिसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और ये पेट जो अंदर से पूरा गंदा हो चुका है, सड़ चुका है। तो पहले हम मिलते हैं पेशेंट से। आप कहाँ से आप आए हो, क्या प्रॉब्लम है आपको, कहाँ से आप आए हो? सर राजवर्धन, और मैं बिहार औरंगाबाद से आया हूँ। क्या तकलीफ थी, आप यहाँ क्यों आए थे? मेरा किडनी फंक्शन नहीं कर रहा था प्रॉपर्ली। अभी कितने दिन हो गए आपको हमारे हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में? 4 दिन हो गए। 4 दिन में क्या फ़ायदा हुआ है? मतलब पहले से ज़्यादा एनर्जी भी है और वो फीवर वीवर भी नहीं आ रहा। आपका डायलिसिस चल रहा था? हाँ। डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? ट्रांसप्लांट के लिए। हाँ। यहाँ पे लोगों से मिलके क्या कुछ तसल्ली हुई कि बिना ट्रांसप्लांट ठीक हो सकती है किडनी? जी। आप विश्वास हो गया? हाँ। तो देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे? यही कि यहाँ आए और लोगों मतलब यहाँ मतलब आयुर्वेद में आए, हाँ। नेचुरोपैथी में आए। तो जो ये लीवर है, ये लीवर हमारी सारी की सारी बॉडी का मेन ऑर्गन है। ये जब ढंग से खाना हजम नहीं करता तभी प्रॉब्लम आती है। और ये जो हमारा पेट है, वो दीपक जी जग देना, ये जो पेट है, ये जो आमाशय के अंदर जो गंदगी है, अब इसको कैसे साफ करना है, इसको कैसे गंदगी को निकालना है। देखिए ये इसी तरह की गंदगी हमारे अंदर बॉडी से निकलती है, जो मैं आपको दवाइयाँ बताने वाला हूँ नेचुरल तरीके की। ये जो अभी मैंने ढक के रखा हुआ है, इसके अंदर से वो दवाइयाँ अभी निकलेंगी। उससे पहले हम एक पेशेंट से और मिल लेते हैं। आप कहाँ से आए हो, क्या प्रॉब्लम थी आपको? गाजियाबाद से आए हो। आपको क्या तकलीफ थी? मेरे को किडनी की दिक्कत थी और शुगर थी और बीपी था। अभी जब से आपने हमारे हॉस्पिटल हिम्स चंडीगढ़ में आए हो, अभी तक आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ है? मेरी तो दवाई छूट गई है, शुगर वाली, और बीपी की दवाई तो 2 टाइम गोली खाता था, अब 1 टाइम हो गई है। ओके। और क्रिएटिनिन मेरा कम हुआ है, मतलब किडनी भी फंक्शन करनी शुरू हो चुकी है। और जो ये बोल रहे हैं ये मैं आपको रिसर्च पेपर से दिखा भी सकता हूँ। इनकी धर्मपत्नी भी है, उनको भी क्या फ़ायदा वो भी बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये हम लोग जिस चीज़ को खाना बोलते हैं, आप बचपन से खाना खा रहे हो तो खाने में सब्जी, रोटी, चावल, चटनी सब आप खाना खाते हो। ये जो खाना है ना, आज की डेट में ये खाना ही हमारे लिए बीमारी बन चुका है। तो इस खाने से पहले आपको बस एक काम करना है। इस खाने से पहले नाश्ते में 12 बजे तक आपको इस खाने से पहले एक बड़ी प्लेट, जितना आपका वजन गुणा 10, यानी कि अगर आप 60 किलो के हैं तो लगभग 600 ग्राम आपको ये रंग बिरंगे फ्रूट्स खाने हैं, ताकि आपकी बॉडी एक अलग लेवल पे काम करे। और बॉडी के अंदर ये जो लीवर दिखाया था मैंने, किडनी दिखाई थी, पेट दिखाया था, इनकी गंदगी साफ हो जाए। और ये जो हमारी आंतें हैं, ये जो 22 फुट लंबी छोटी आंत होती है, ये भी आजकल सड़ चुकी है अंदर गंदगी की वजह से। तो ये पेशेंट से ही मिलते हैं, उनको भी क्या बेनिफिट हो उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आप आए हो? मैं फर्रुखाबाद यूपी से। क्या तकलीफ थी आपको? लीवर सिरोसिस और लीवर सिरोसिस जी, यानी कि लीवर फेल जी। क्या बताया उन्होंने, डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने ये बताया था कि बदलने के लिए बदल दो लीवर जी। अभी यहाँ कितने दिन हो गए? आज 7वां दिन है सर। हमने बदल दिया? नहीं सर जी। हमने क्या किया? आपने इस समय मेरी सारी दवाइयाँ उसकी बंद करवा दी, शुगर की, इंसुलिन वगैरह लेते थे, और बाकी मेरा वेट लूज हो रहा है और मुझे हल्कापन लग रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ। आपको लग रहा है अब लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होगा, वही लीवर काम करेगा? नहीं सर। अच्छा, अगर ट्रांसप्लांट कराते तो आपको लीवर कौन देता? पता नहीं कौन देता सर। बीवी देती है, मम्मी देती या पिताजी देते? जी। अब उनकी भी जान बचाई हमने जी, लेकिन ये बचाई आपने है। ये पीछे आप हमारा हिम्स हॉस्पिटल देख सकते हो, ये पूरी बिल्डिंग है जहाँ 100 बेड की व्यवस्था है, पेशेंट्स हैं। और इधर ये लॉन है, यहाँ पे रोज़ सुबह लगभग योगा और मेडिटेशन की क्लासेस होती हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, सुबह 12 बजे तक अगर ये खाना खाना है तो उससे पहले आपने ये खाना है। कोशिश करें अगर 12 बजे तक सिर्फ यही खाएं तो ज़्यादा बेटर है। ये जो फ्रूट्स मैंने आपको दिखाए, ये हमारे हॉस्पिटल की सबसे बड़ा कैप्सूल है जो नेचुरल दवाई में आता है। ये हमारे हॉस्पिटल की गोलियां हैं, बड़ी गोली, छोटी गोली
उससे छोटी गोलियां। तो ये गोलियां हम देते हैं पेशेंट को ठीक होने के लिए। और उसके बाद दोपहर को जो लंच करना है उसमें अगर आपको बीपी है और बीपी की गोली खाते हो तो लगभग 25 ग्राम पहले ये खाना है, यानी कि हरे पत्ते, और इसमें कोई ना कोई सीड्स भिगे हुए डाल के। उसके बाद अगर आप अपने वजन गुणा 5 ग्राम सलाद की प्लेट खाते हो इस खाने से पहले जो आपको खाना दिखाया, तो आपकी शुगर लगभग 7 दिन में रिवर्स हो सकती है। जो किडनी में गंदगी थी वो रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी, जो लीवर पे गंदगी थी वो रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी, और पेट आपका अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा ये पानी का टब कितने दिन इस्तेमाल करना है, ये कितनी थेरेपी करनी है, ये मिलते हैं। पहले एक और पेशेंट से मिलते हैं। आप इनकी धर्मपत्नी हैं। हाँ जी। आप भी इनके साथ यहाँ पे आए, आपको क्या फ़ायदा हुआ? मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ थी और मुझे इनमें बहुत फ़ायदा हुआ, आराम बहुत मिला है यहाँ। आप देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे? यही कहूँगी कि हाँ, हिम्स हॉस्पिटल में आए और अपने इधर उधर के चक्कर में ना पड़े। मतलब आपको फायदा हुआ, आयुर्वेद पे भरोसा हो गया। हाँ जी। जबकि इतने साल से आप बीपी की गोली, शुगर की गोली खा रहे थे, आपको किसी भी डॉक्टर ने बोला था कि ये गोलियां ही इलाज है, इसके अलावा खाने पीने से ठीक नहीं हो सकता? ये कभी बताया किसी ने आपको? नहीं बताया। तो अब आपको लग नहीं रहा कि आपके साथ धोखा हुआ? धोखा हुआ लग रहा है। इतने साल से अगर आपको ये बता दिया था ये खाओ ये मत खाओ तो आप जल्दी ठीक हो जाते। 10-12 साल से गोलियां खा रहा था मैं, अब यहाँ पे आया जब मेरी गोली बंद है। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और पेशेंट है हमारे साथ, इनकी कहानी मैं चाहूंगा ये खुद बता दें, आपको क्या प्रॉब्लम थी? नमस्कार। मेरे को लीवर ट्रांसप्लांट हुआ 2017। मतलब आप लीवर ट्रांसप्लांट करा चुके हो 2017 में? उसके बाद पैनग्राफ मुझे डेली खाना पड़ता था। उसके साइड इफेक्ट से मेरी किडनी पिछले 1-1.5 साल से खराब हो रही थी और मुझे बोल दिया गया था कि आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। मतलब पहले लीवर ट्रांसप्लांट कराया, आप किडनी भी कराओ? जी हाँ। और लीवर ट्रांसप्लांट में कितना पैसा लगा था आपका? 35 लाख के आसपास खर्च हो चुके हैं। तो जो भाई साहब अभी हमारे पीछे बैठे थे, आपने देखा होगा ये भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं। आपके 35 लाख रुपए लगे इनके 2017 में। अब तो महंगाई बढ़ गई, 50 लाख बच गए आपके, ठीक है ना? अदरवाइज यही ट्रांसप्लांट पे पैसा लगना था। तो अभी देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे? मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने हिम्स में आए और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ देसी खाना जो है हमारा, उसको अपनाएं। प्रीबायोटिक खाना और प्रोबायोटिक इसको अपनाएं और इसी चिकित्सा पद्धति को अपनाकर अपने देश का, समाज का और अपना विकास करें, और सबका स्वास्थ्य सबका विकास। मतलब गेहूं और चावल छोड़ के आप मिलेट्स पे आ जाओ, नेचुरल डाइट पे आ जाओ। एक ज़रूरी बात, अगर किसी को भी शुगर है, बीपी है, तो रिक्वेस्ट है सूरज डूबने के बाद खाना बंद कर दीजिए। किडनी फेल है, उस पर सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक किडनी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या फैटी लीवर है, फाइब्रोसिस है, लीवर सिरोसिस है, तो भी ये खाना रामबाण है। और जो ये ड्राई फ्रूट आप देख रहे हो, ये जो अंकुरित आप दाल देख रहे हो ना, जब हम दाल खाते हैं और दाल को अंकुरित करके खाते हैं तो इसमें शक्ति बढ़ जाती है। इसमें अंकुरन से इसके अंदर पावर आ गई, क्योंकि इसका जो नेचुरल अंदर का तत्व था वो एक्टिव होकर जागृत हो गया। तो दालें खानी है तो अंकुरित करके खाओ। नारियल आपके लिए सबसे बड़ी दवाई है। पोटेशियम लेवल, आपका सोडियम लेवल, आयरन लेवल, वो सब भी सेट रहेगा। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा, जब भी पानी पिएं, ये मेरे सामने तांबे का लोटा पड़ा है, इसको इस्तेमाल करें। और हर खाने के बाद ये गुड़ और सौंफ, ये जो मैंने आपको 3 अंग दिखाए थे, किडनी, लीवर और पेट, ये जो किडनी दिखाई थी, लीवर दिखाया था और पेट दिखाया था, ये गुड़ और सौंफ हर खाने के बाद 1 चुटकी गुड़, 1 चुटकी सौंफ और 1 डली गुड़ अगर आप नियम से खाओगे तो आपका लीवर खराब होगा ही नहीं, आपके पेट में गंदगी जमेगी नहीं। और पानी भी पीना है तो तांबे के लोटे में पियो, नॉर्मल पानी मत पियो। इसमें कम से कम पानी 6 घंटे रखो। और ये जितनी आप सब्जियां देख रहे हो, जितनी आप फ्रूट्स देख रहे हो, अगर आप इनसे दोस्ती कर लोगे तो सफ़ेद कोट वाले डॉक्टरों से आपको दूर होना पड़ेगा और दूर हो जाओगे। एक मेरे साथ पेशेंट और हैं, आप कहाँ से आप आए हो, क्या प्रॉब्लम थी आपको? हम लोग वेस्ट बंगाल से आए थे, हमारा किडनी का प्रॉब्लम था। आपके पापा का? मामा है, मामा है का? मामा जी। क्या फ़ायदा हुआ इनको? इनको अभी 2 बार होते थे हफ्ते में डायलिसिस, वो अब अभी 7 दिन में नहीं हुआ। तो ये कितनी बड़ी बात है कि 7 दिन में डायलिसिस नहीं हुआ अभी तक। तो आप क्या बोलना चाहोगे देश के लोगों को? हम बोलना चाहेंगे कि आप हिम्स में आइए, एक बार विजिट करिए, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। हम लोग को तो बहुत रिकवरी हुआ, क्रिएटिन भी बहुत कम हुआ और विश्वास हो गया आयुर्वेद पे, नेचुरोपैथी पे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे वेस्ट बंगाल में भी आपका ब्रांच खुले। जरूर जरूर, हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। आप कहाँ से आए हो, आपको क्या फ़ायदा हुआ है? हम मुरादाबाद से। मुरादाबाद से, क्या फ़ायदा लगा आपको यहाँ पे? किडनी की परेशानी थी, मेरी डायलिसिस होती थी। डायलिसिस होता था, अभी क्या फ़ायदा हुआ है? डायलिसिस नहीं हुई। डायलिसिस नहीं हुआ। वेरी गुड। तो ये पीछे है हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़। इसके अलावा पूरे भारत में अब 10 हिम्स खुल चुके हैं और
इसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, पूरे भारत में हमारे 150 सेंटर्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। कोई भी बीमारी हो, मैं चाहूँगा आप अपनी सोच बदलिए कि इस दवाइयों से, नेचुरल दवाइयों से अगर आप ठीक हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ रिसर्च पेपर है मेरे हाथ में, किडनी रीग्रो करती है, ये पेशेंट की रिपोर्ट्स है, पहली रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट। इसके अलावा जो मैंने पानी के टब की थेरेपी बताई, इस पे भी 1984 में रिसर्च पेपर छप चुका है, ये हेड डाउन टिल्ट लैंसेट में जर्नल में छप चुका है। तो ये सारा कुछ प्रूवन है, बस आपको आयुर्वेद पे और नेचुरोपैथी पे भरोसा करना है। धन्यवाद। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।